KGF इज बैक। जी हाँ गाइस, मूवी में नहीं, रियल में। आज से 23 साल पहले KGF में रियल में सोने की माइनिंग होती थी। KGF को सोने का खान कहा जाता है। अभी भी KGF में 33 मिलियन टन सोना मौजूद है। 33 मिलियन टन, 33,000 किलोग्राम सोना KGF में मौजूद है। ये पूरा का पूरा खजाना है गाइस। आज के टाइम में 10 ग्राम सोने का प्राइस 80 से 90 हजार तक चला गया था और KGF में अभी 3 करोड़ 30 लाख ग्राम सोना मौजूद है। आज से 23 साल पहले कई हजार क्विंटल सोना निकल चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पर इतना सोना मौजूद है। तो अपने KGF मूवी तो देखा ही होगा, सुनने में आ रहा है KGF 3 भी आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रियल KGF के बारे में जानेंगे। KGF कहाँ पर मौजूद है, भारत सरकार फिर से KGF में माइनिंग स्टार्ट क्यों कर रही है, KGF में माइनिंग का काम बंद क्यों हुआ था। आइए बात करते हैं KGF इज बैक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। कर्नाटका सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था कि हम लोग KGF में फिर से गोल्ड की माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। 21 जून 2024 के आप ये आर्टिकल देख पाएंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ओके सेंट्रल प्रपोजल टू रिवाइव गोल्ड माइनिंग एट KGF, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रपोजल को कर्नाटका सरकार ने ओके कर दिया है। अब KGF में माइनिंग स्टार्ट होगी एक बार फिर से। आइए सबसे पहले बात करते हैं KGF के बारे में। इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। KGF काफी फेमस है, आपने इसको मूवी में भी देखा होगा। KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। इस गोल्ड फील्ड का नाम है कोलार्क गोल्डफील्ड, शॉर्ट में इसे KGF कहते हैं। भारत के दक्षिण कर्नाटक में एक कोलार्क नाम का डिस्ट्रिक्ट मिलता है जहां पर ये गोल्ड माइनिंग मौजूद है। गाइस, ये कोई छोटा मोटा गोल्ड माइनिंग नहीं था, इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डीपेस्ट गोल्ड माइनिंग भी बोला जाता है। लगभग आज से 180 साल पहले 1880 में KGF में माइनिंग को शुरू किया गया था, यानी कि KGF में अंग्रेजों के टाइम से माइनिंग हो रही है। अंग्रेज भी बहुत सारा सोना यहाँ से लेकर के गए हैं। जॉन टेलर एंड सन्स ये कंपनी है, इसी कंपनी ने KGF में माइनिंग स्टार्ट किया था 1880 में। यहाँ पर करीब 121 साल तक माइनिंग किया गया। 121 साल, यानी कि 3 पीढ़ियों ने इसे पूरा का पूरा बैठ करके देखा होगा। यहाँ पर से करीब 800 टन सोना को निकाला गया था। चूँकि ये बहुत पुराना माइनिंग है, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अधिक मात्रा में सोना को निकाला जाए। 800 टन सोना तो हमारे भारत सरकार के पास खजाने में पड़ी हुई है ना। इस माइनिंग में क्या होता है, 121 साल बाद 28 फरवरी 2001 को इस माइनिंग को सडनली बंद करना पड़ा। बंद करने के पीछे मूवी वाला रीजन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डीपेस्ट माइनिंग है और उस टाइम में करीब जमीन के 3000 मीटर नीचे जा करके लोग यहाँ पर माइनिंग करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर से माइनिंग करने में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा था। जितना का प्रॉफिट नहीं हो रहा था उतना का खर्चा हो जा रहा था और उस टाइम अभी की तरह खतरनाक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। यही कारण है कि इस माइनिंग को 2001 में बंद कर दिया गया। कई साल बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इसका एक ग्लोबल टेंडर कर दीजिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी भारी कंपनी आए और वो इतनी गहराई में जाकर के सोने की माइनिंग करे। हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन दुनिया में इतनी गहराई में सोना अभी भी निकल रहा है, तो उन कंपनियों को हम इसका टेंडर दे देते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। लेकिन 2013 में इलेक्शन का माहौल था, ये बात दब गया। फिर 2015 में केंद्र सरकार ने खुद ही इस माइनिंग को रिवाइव करने का प्रयास करने लगी ताकि एक बार फिर से सोने का डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन 2015 में भी KGF में माइनिंग की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन गाइस 2020 में एक बहुत ही बड़ा मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला। 2020 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हम लोग KGF में एक सर्वे करना चाहते हैं। इस सर्वे को हम लोग 3000 एकड़ के एरिया में करेंगे। अगर हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर कोई और मिनरल हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर माइनिंग की शुरुआत करेंगे। क्योंकि वर्तमान में कई तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके द्वारा ये बताया जा सकता है कि अंदर क्या है, सोना चांदी जो भी है वो कितने मात्रा में मौजूद है, कितना गहराई में मौजूद है, सारा चीज आराम से एक सर्वे में पता चल जाता है। इस कंपनी के द्वारा कहा गया था कि अगर यहाँ पर कोई भी मिनरल्स नहीं मिलता है तो ये वाली भूमि हम लोग कर्नाटक सरकार को दे देंगे, आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बना लेना। लेकिन गाइस जब इन्होंने सर्वे किया तो ये लोग हैरान रह गए कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सोने मौजूद हैं और इसी सर्वे की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि यहाँ पर हम गोल्ड की माइनिंग को स्टार्ट करेंगे और कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी इसको पास कर दिया है। पूरा इसका रिपोर्ट तैयार किया गया, कैसे यहाँ पर हम लोग माइनिंग करेंगे, किस कंपनी को इसका काम सौंपा जाएगा, इन सारी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। अभी जो KGF में माइनिंग मौजूद है वो 1000 एकड़ के एरिया में फैली हुई है और इस वाले 1000 एकड़ के एरिया में फिर से माइनिंग स्टार्ट होने जा रहा है।
वैसे तो ये माइनिंग कर्नाटक में है, लेकिन इसको हैंडल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक PSU करती है, BGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। भारत में जितना भी सोने का माइनिंग होता है वो इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। MMDRA एक्ट 1957 के तहत यहाँ पर फिर से माइनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा और डोमेस्टिक गोल्ड का प्रोडक्शन भी होगा। सर्वे के दौरान यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर 33 मिलियन टन सोना मौजूद है। तो KGF माइनिंग में अभी भी इतना पोटेंशियल है, यही कारण है कि KGF में फिर से एक बार माइनिंग स्टार्ट होने जा रही है। अपने प्यारे भारत की जो डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन है वो काफी कम है और भारत में गोल्ड का कंजप्शन काफी ज्यादा है। काफी बड़े मात्रा में हम लोग गोल्ड को दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं और हर साल भारतीय लोग हर फेस्टिवल में गोल्ड को खरीदते हैं। भारत में गोल्ड का कितना यूज हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत एक साल में टोटल मात्र 1.6 टन गोल्ड का प्रोडक्शन करता है। लेकिन आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि भारत में सोने का जो कंजप्शन है वो एक साल में 774 टन है। कैन यू इमेजिन, मात्र 1% गोल्ड का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने कंजप्शन का। जितना गोल्ड भारत सरकार के पास खजाने के रूप में रखा हुआ है उतना गोल्ड सिर्फ भारतीय लोग हर साल खरीदते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि भारतीय महिलाओं के पास पूरे भारत में कितने हजार लाख टन सोना मौजूद होगा। हर साल भारतीय लोग करीब करीब 800 टन सोना को खरीद रहे हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि पूरे दुनिया में ऑफिशियली जितना सोना मौजूद है उतना सोना सिर्फ भारतीय महिलाओं के पास मौजूद है। एक तरफ पूरी दुनिया का सोना और दूसरी तरफ भारतीय महिलाओं का सोना, दोनों को तोल दीजिए दोनों बराबर होगा, ऐसा कहा जाता है। और आपने खुद देखा होगा भारत में हर फेस्टिवल में सोना खरीदने का रिवाज है। कई लोग सोने की वजह से ही अमीर बनते जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस सोना उनके पास था, सोना का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और वो अमीर होते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर KGF की माइनिंग दोबारा शुरू होती है तो 800 टन सोना खरीदने के लिए हम लोग जो पैसा विदेश में भेज रहे हैं वो पैसा विदेश में नहीं जाएगा, भारत में रह जाएगा और भारत का जो सोना है वो भी बाहर निकलेगा, उसका यूज होगा। तो वैसे ये थी रियल KGF बैग की पूरी जानकारी। वैसे गाइस आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।